तो स्टार्ट करते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। मतलब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दे रखा है, 4 स्क्वायर यूनिट, और x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें पॉइंट्स हैं के 0, सेकंड है 4 0 और थर्ड है 0 2, राइट। और हमें जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलो जी। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, 1/2 x1 यानी कि k, x2 यानी कि 4 और x3 यानी कि 0। फिर y2 वो y1 y2 y3, राइट। उसके बाद यहाँ पे 1 1 1 और ये पूरा का पूरा जो इक्वल है वो 4 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग किसका, C2 हो जाएगा ना, क्योंकि इससे नंबर ऑफ जीरो इसी में ज्यादा है, C2। तो देखो ये हो जाएगा 1/2 है ना। अब देखो इसे कर रहे हैं यानी कि 2 आएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले -1 की पावर, ये कौन सा है, एड्रेस क्या है 3 2 ना, यानी कि 3 + 2। अब यहाँ पे आएगा 2 इंटू इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि k -4, राइट। और ये इक्वल्स टू 4 आ गया। अब देखो अगर ये 2 इधर जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा ये -2 इंटू के -4 इक्वल्स टू 8, राइट। और ये -2k माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल्स टू 8, राइट। तो -2k इक्वल्स टू 8 माइनस 8 यानी कि ये 0 हो गया। तो k की वैल्यू -2k इज इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है बच्चों, इसी का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं साथ में, क्योंकि स्पेस बहुत है और इतने में हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट की जो वैल्यूज दी हुई हैं देखो, वो है -2 0 0 4 और 0 k, राइट। इसमें भी मतलब जो एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू देखो -2 0 0, फिर आएगा -2 0 0, फिर 0 4 k और यहाँ पे 1 1 1। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वल्स टू कितना है 4 है। तो अगेन एक्सपेंडिंग अलोंग क्या कर देंगे आपके पास C1 है ना, क्योंकि C1 में नंबर ऑफ जीरो सबसे ज्यादा है। तो देखो सबसे पहले 1/2 इंटू -1 की पावर 1 + 1, ठीक है 1 1 ना, इंटू -2 इंटू इसको और इसको हो जाएगा दिस इंटू दिस, यानी कि ये मैं छोटा ही ब्रैकेट बना देता हूँ 4 - k है ना, इक्वल्स टू 4 है। अब ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पे देखो ये बचा -2 इंटू 4 - k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8, राइट। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +2k इक्वल्स टू 8, और 8 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 8 + 8 इक्वल्स टू 16। इसका मतलब अब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/2 यानी कि 8। तो एक बार k की वैल्यू 0 आई और दूसरी बार 8। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले बच्चों एक चीज देखो, पीछे जो ना इसका आंसर एक 0 भी दे रखा है और एक साथ में 8 भी दे रखा है, उसका भी 8 और 0, मतलब एक k के दो वैल्यूज दे रखी हैं। पर ऐसा क्यों, ठीक है, उसका रीजन देखो। अगर ये जो यूनिट स्क्वायर था ना, मतलब जो एरिया था वो यूनिट स्क्वायर था, तो हमने अभी भी मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि अगर प्लस का होता माइनस का होता है तो भी हम प्लस कर देते हैं ना। तो उस कंडीशन में ये जो है ये वैल्यू है ना, एक बार प्लस होगी, मतलब बेसिकली एक बार प्लस होगी एक बार माइनस होगी। तो अगर एक बार हम प्लस ले रहे हैं यहाँ, तो ये हमारा प्लस वाला हो गया। अगर हम इसी में है ना माइनस लेते साथ में है ना, तो ये हो जाता देखो -2k + 8 इक्वल्स टू -8 हो जाता, राइट। क्योंकि भाई अब की बार हम माइनस ले रहे हैं वैल्यू, तो माइनस लेने पर -8 हो जाता, इधर जाके मल्टीप्लाई होता तो, ठीक है।
तो या इसके ऊपर भी लिख देता हूँ -2 इंटू के माइनस 4। एक बार हमने प्लस का ले लिया 4, है ना, और एक बार हम माइनस का 8, मतलब माइनस का 4 लेंगे तो -8 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया 2k प्लस नहीं सेम -8 राइट, और ये हो गया 2k इक्वल्स टू -16, माइनस से माइनस कट गया और k की वैल्यू आ गई 16/2 यानी कि 8। ठीक है, सेम चीज यहां पे भी होगी राइट। तो एक बार हमने ये प्लस और माइनस दो वैल्यूज है, तो एक बार तो हमने प्लस लेके कर दिया, तो दूसरी बार माइनस लेके कर देंगे। 4 माइनस के इक्वल्स टू -8 हो जाएगा। अब जाएगा -8 प्लस 2k इक्वल्स टू -8, और -8 से -8 कर गया तो ये हो गया 2k इक्वल्स टू 0 और k की वैल्यू आ गई 0। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली ये दो आंसर है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के भी दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग। देखो इसमें एक पॉइंट है लाइन जॉइनिंग, दो हमें पॉइंट दे रखे हैं यूजिंग डिटरमिनेंट। तो हमें एक इक्वेशन बनानी है जो एक लाइन को ज्वाइन करे। क्या कह रहा हूं, लाइन को। लाइन का मतलब क्या हुआ, देखो हमें दो पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो लिख देता हूं पहले, 1 2 एंड 3 6। और जो तीसरा पॉइंट है, बेसिकली तो हमें 3 पॉइंट चाहिए ना, उसको हम मान लेते हैं लेट थर्ड पॉइंट इक्वल्स टू x एंड y हो गया, है ना। अब देखो ये कह रहा है लाइन जॉइनिंग, यानी कि इन तीनों पॉइंट से एक लाइन बन रही है। बात समझ में आई, यानी कि एरिया क्या होगा 0। समझ में आई बात या नहीं आई भाई, कॉलिनियर, तो कॉलिनियर का एरिया अभी हमने प्रूव किया था 0, है ना। तो देखो अब प्रूव नहीं, मतलब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहां पे बताया था, ठीक है, जब हमने करके देखा तो 0 आ गया था। तो अब उसी के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2, है ना, और x1 कितना है 1, x2 3, और x3 जो है वो x ही है, राइट, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन में x y होना बहुत जरूरी है। तो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, और ये y हो गया, ये 1 1 1, ठीक है, और ये पूरा का पूरा इक्वल होगा 0 के। बात समझ में आई। अब देखो ये 1/2 तो उधर आके 0 खत्म हो जाएगा, है ना, या चलो वो बाद में करते हैं। 1/2 इनटू, अब किसी भी मैं एक्सपेंडिंग कर देता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग किससे, C3 से कर देते हैं क्योंकि नंबर 1 है, ठीक। तो देखो 1/2 इनटू फर्स्ट करेंगे, है ना, तो सबसे पहले तो -1 की पावर कितना आ जाएगा 1 3, 1 + 3 इनटू इसको और इसको बोल देंगे 3y -6x, ठीक है बच्चों। आगे प्लस -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा इनटू 1 इनटू, देखो इसको और इसको बोल देंगे, यानी कि y -2x, राइट। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं प्लस -1 की पावर कितना हो जाएगा 3 + 3 इनटू 1 तो है ही, 1 का कोई मतलब ही नहीं, दिस, और इसको बोल देंगे 6 -6। तो ये वाला पार्ट तो 0 ही हो गया, खत्म, है ना, और ये पूरा का पूरा इक्वल है 0 के, ठीक है बच्चों। तो देखो ये 1/2 भी उधर जाके 0 हो गया, ये वाला पार्ट भी हमारा 0 हो गया, ठीक। अब हमारे पास बचा क्या, देखो ये प्लस है, तो हमारे पास यहां से बचा 3y -6x, राइट, और यहां से बचा, देखो ये माइनस है ना, तो मैं लिख देता हूँ -1 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, y -2x से इक्वल्स टू 0। भाई ये पार्ट तो अपने आप ही 0 का, 6 - 6 0, और ये पूरा 0 हो गया। अब देखो ये हो गया 3y -6x -y और माइनस प्लस 2x इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर दो, देखो 6 में से 2x, है ना, 2 माइनस करेंगे तो 4 माइनस का 4x, और यहाँ पे देखो 3 में से 1 गया, बचा प्लस का 2y इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर दें क्योंकि दोनों आ जाएंगे, तो -2 से डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये प्लस हो जाए। तो देखो इस जगह 2x - y इक्वल्स टू 0। बात समझ में। साथ में इसी का सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन है,
देखो सेकंड क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम यही बात कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, 2 पॉइंट हमें दे रहा है, 2 पॉइंट हमारे पास कौन कौन से, एक है 3 1 और सेकंड है 9 3, है ना, ये 3 ठीक से लिख देता हूँ, 3 1 और 9 3, और थर्ड पॉइंट हम क्या मान लेंगे, एंड थर्ड पॉइंट इज x एंड y, राइट। और सेम यही चीज करनी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2, ये हो जाएगा 3 9 x 1 3 y 1 1 1, और ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या 1/2 इंटू सी, ये भी लिख देता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, वो C1 नहीं C3 करते हैं ना, C3, राइट। तो देखो 1/2 इंटू इसको, अब देखो सबसे पहले 1 की पावर 1 + 3 इंटू 1 इंटू इसको, और इसको बोल देंगे 9y - 3x, ठीक। आगे बढ़ते हैं, -1 की पावर 2 + 3, है ना, इंटू 1 इंटू इसको, और इसको बोल देंगे 3y - x, राइट। ऐसे ही प्लस -1 की पावर 3 + 3 इंटू 1 इंटू इसको, और इसको बोल देंगे 3 3 = 9 -9, और ये इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो ये 1/2 उधर जाके 0 हो गया, और ये वाला पार्ट भी 0 गया, 9 में से 9 0। अब देखो यहाँ पे तो ये एज इट इज आ गया 9y - 3x, है ना। यहाँ पे जो है -1 जो है अभी कॉमन है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3y - x से, इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे ये 9y - 3x एज इट इज हो गया। अब इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3y और माइनस माइनस प्लस x इक्वल्स टू 0। अब देखो 3x में से -3x में से प्लस x करेंगे तो -2x बचेगा, और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा प्लस का 6y इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। तो ये दो हमारे पास आंसर हो गए, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या क्या है वो लिख देता हूँ सबसे पहले, 2 - 6 5 4 और 5 4 एंड लास्ट है k और 4, ठीक है। तो बेसिकली पता ही लग गया होगा k लिखा हुआ है तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। k की वैल्यू इसमें 4 हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उन पॉइंट में से बताना है कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो k की वैल्यू कैसे निकलेंगे, अब देखो हमारे पास कैसे निकालेंगे, एरिया जो दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, वो तो 1/2 2 5 k और -6 4 4 1 1 1, और ये जो इक्वल दे रखा है वो 35 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। 35 स्क्वायर यूनिट यानी कि देखो प्लस माइनस दोनों में ही होगा, ठीक है। तो एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे, ठीक है भाई। एरिया बेसिकली उसमें होता है, पर आंसर तो हमारा प्लस माइनस दोनों में ही आता है, तो हमें क्या पता वो प्लस वाला है या माइनस वाला है, क्योंकि हम माइनस वाले को भी प्लस ही चेंज कर देते हैं, बात समझ में, इसलिए हम यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यू रख रहे हैं। देखो अब सबसे पहले हो जाएगा एक्सपेंडिंग अलोंग C3, C3 से एक्सपेंड कर देते हैं तो हो जाएगा 1/2 इंटू, देखो सबसे पहले -1 की पावर 1 + 3 इंटू 1 इंटू इसको, और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 5 4 = 20 -4k, राइट। उसके बाद प्लस -1 की पावर 2 + 3 इंटू 1 इंटू इसको, और इसको बोल देंगे यानी कि 4 2 = 8, माइनस यहाँ पे था और माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस प्लस 6k आ जाएगा, ठीक। और प्लस -1 की पावर 3 + 3, है ना, इंटू, अब देखो इसको और इसको बोल देंगे दिस इंटू दिस, यानी कि 2 4 = 8, माइनस यहाँ पे भी है, एक माइनस यहाँ पे भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 30
है ना, 5 6 30 इज इक्वल्स टू 35, राइट। अब ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये 70 हो जाएगा। अब देखो ये तो एज इट इज हो जाएगा भाई 20 माइनस 4k। यहाँ पे देखो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास -1 बचा है, तो ये हो जाएगा बेसिकली -8 और ये हो जाएगा -6k, और ये प्लस है और ये हो जाएगा 38 प्लस 38 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70। भाई ये 1/2 था, इधर आके डिवाइड कर दिया, वो डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, तो 70। अब देखो -4k -6k यानी कि -10k हो गया, राइट। 30 -8 कितना, यानी कि 30, और 30 प्लस 20 यानी कि 50, तो ये प्लस 50 है इधर, और उधर जाके क्या हो जाएगा 70 माइनस 50, राइट। और ये हमारे पास वैल्यू जो बचेगी के, अब देखो दोबारा से, अब यहाँ पे एक बार हमने लिया है ये प्लस वाला, है ना, ये प्लस माइनस, यहाँ पे तो प्लस माइनस लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने प्लस वाला लिया है, उसके बाद माइनस वाला बाद में लेंगे, ठीक है, या यहीं पे यहाँ पे डायरेक्ट ले लेंगे ना, ठीक। तो यहाँ से लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो 10 माइनस 70 माइनस 50 यानी कि 20, है ना, और ये माइनस इधर आ गया, माइनस अपॉन 10 यानी कि कट गया, तो -2 आ गया, राइट। अब अगेन -10k इक्वल्स टू -70, क्योंकि एक बार माइनस वाले लेना है, और -50, तो ये हो जाएगा 120, तो -k इज इक्वल्स टू -120, माइनस से माइनस कट गया, अपॉन में 10 से 10 कट गया यानी कि 12। ये हमारे पास बेसिकली दो आंसर हो गए। तो इसमें जो आंसर हमें दे रखे हैं एक -2 और 12 है, यानी कि -2 और 12, यानी कि इसका आंसर है डी। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बाय बाय। और अभी तक किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन या मतलब 4.1, 4.2 या 4.3 में कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, ठीक है, या फिर कोई और चैप्टर में, जैसे कि मैंने 3rd चैप्टर करवा चुका हूँ, तो उसमें भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, या कोई और भी चैप्टर है जो भी आप कर रहे हो, अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है या फिर मेल कर सकता है। तो मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.4 में।